रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। घर में घुसकर वृद्धा का गला दबाकर लूट की कोशिश मामले में प्रतापनगर पुलिस ने किया खुलासा। घर की नौकरानी ने ही भाई के साथ रची थी लूट की साजिश। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर डूंगरपुर में हुआ राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आदिवासियों ने हमारी संस्कृति और प्रकृति को सहेजा। बाल दिवस पर विज्ञान समिति और विद्यालय उद्यम एसोसिएशन द्वारा हैकाथॉन का हुआ आयोजन। विशेष योग्यजनों के लिए सहायक तकनीक विकसित करने में जुटे छात्र। ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में मेवाड़ के सुरेंद्र सिंह देवड़ा ने लहराया परचम। 10 मीटर पिस्टल डेफ कैटेगरी में जीता व्यक्तिगत सिल्वर मेडल। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले घर में घुस वृद्धा का गला दबाकर लूट की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घर में चोरी की पूरी प्लानिंग उसी घर में 5 साल से काम कर रही नौकरानी ने रची थी। उसी ने सबसे पहले अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ यह प्लान बनाया। इसके बाद भाई के 2 दोस्त को भी इसमें शामिल किया गया। मामले में अभी नौकरानी का भाई और उसके दोस्त पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। प्रतापनगर थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि 12 नवंबर को मादरी निवासी मितेश गोलछा के घर में घुसकर 2 नकाबपोश युवकों ने उनकी मां का गला दबाकर मारने की कोशिश की। इसी दौरान चिल्लाने पर आरोपी भाग निकले। मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। जांच के दौरान घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने बताया कि नौकरानी रेखा 5 साल से इसी घर में काम करती थी। घर के लोगों के साथ काफी घुली मिली थी और घर के बारे में पूरी जानकारी थी। पुलिस ने नौकरानी रेखा मेघवाल, रितिका वेग और प्रदीप परदेशी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी कमलेश मेघवाल और उसके दोस्त लोकेश मेघवाल फरार है। डूंगरपुर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सीएम शर्मा ने भारत माता, भगवान बिरसा मुंडा, संत गोविंद गुरु और वीरबाला कालीबाई के जयकारों के साथ समारोह की शुरुआत की। उन्होंने कहा, आज हमारे लिए गौरव का दिन है। आदिवासियों ने सदियों से हमारी प्रकृति और संस्कृति को सहेजा है। जल, जंगल और जमीन से संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। सरकार जन परंपराओं को सहेजने के साथ दुनिया के सामने रखेगी। सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। आगे कहा कि जनजाति वीर महापुरुषों की वजह से आज देश और दुनिया में हमारी प्रकृति जीवित है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डूंगरपुर के आमजन उपस्थित हुए। साथ ही सीएम शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर 25 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं 62 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 जनजाति छात्राओं का आवासीय बैच की जयपुर में शुरुआत की गई। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूँ जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं। सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ हमें विरासत भी सजो के रखना है। आपने जिस विरासत को सजोए रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है।
हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। राजसमंद पुलिस ने आपका मोबाइल आपके हाथ अभियान के तहत 11 लाख रुपए के मोबाइल को बरामद किया। मोबाइल के बरामद करने के बाद असल मालिकों को बुलाया और उन्हें सौंपे गए। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि जिले में चल रहे अभियान के तहत पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों से 51 मोबाइल खोज निकाले। ये सभी मोबाइल पिछले कुछ समय में दर्ज गुमशुदगी और चोरी की शिकायतों से संबंधित थे। एसपी ने बताया कि पिछले साल CIR पोर्टल पर दर्ज 2092 शिकायतों को आधार बनाकर साइबर सेल और थाना स्तर की टीमों को ट्रैकिंग के लिए लगाया गया। ऐसे में एक्टिव दिख रहे मोबाइलों को लगातार ट्रैक किया गया। इसी प्रक्रिया के दौरान अब तक 978 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। जिला पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर विलंब न करें, तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर CIR पोर्टल पर मोबाइल को ब्लॉक कराए ताकि उसका दुरुपयोग न हो और उसे ट्रेस करना आसान हो जाए। बाल दिवस के अवसर पर विज्ञान समिति और विद्यालय उद्यम एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक नवाचार आधारित हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर दिव्यांगजनों को सहायता के लिए तकनीकी समाधान तैयार किए। प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धानमंडी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़गांव, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय झाड़ोल, विजन अकादमी और बाल शिक्षा सदन के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को विभिन्न समूह में बांटा गया, जहां उन्होंने दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक उपकरण और तकनीकें विकसित करने का प्रयास किया। ऑल इंडिया GV मावलंकर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में मेवाड़ के सुरेंद्र ने परचम लहराया है। सुरेंद्र ने 10 मीटर पिस्टल की डेफ कैटेगरी में व्यक्तिगत सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता गुजरात के अहमदाबाद में मिलिट्री एंड राइफल क्लब में आयोजित हुई। सुरेंद्र सिंह बचपन से बोलने और सुनने में असक्षम हैं। राजस्थान टीम मैनेजर एवं सुरेंद्र के कोच डॉक्टर जितेंद्र सिंह मायदा ने बताया कि सुरेंद्र 3 वर्ष पूर्व उनके पास शूटिंग सीखने आए थे। बीते वर्षों में सुरेंद्र ने अपनी सच्ची लगन एवं निष्ठा से सिल्वर मेडल जीता है। अहमदाबाद में होने वाले मैच से पूर्व सुरेंद्र रास्ता भटककर 50 किलोमीटर दूर अन्यत्र चले गए थे। बाद में अपनी कार में बिठाया और जल्दी रेंज पर साइटेड के समय में पहुंच गए और मैच करवाया। इससे पूर्व भी गत वर्ष ओपन इंडिया गोवा में स्वर्ण और नॉर्थ जोन दिल्ली में रजत पदक जीत चुके हैं। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। घर में घुसकर वृद्धा का गला दबाकर लूट की कोशिश मामले में प्रतापनगर पुलिस ने किया खुलासा। घर की नौकरानी ने ही भाई के साथ रची थी लूट की साजिश। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर डूंगरपुर में हुआ राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आदिवासियों ने हमारी संस्कृति और प्रकृति को सहेजा। बाल दिवस पर विज्ञान समिति और विद्यालय उद्यम एसोसिएशन द्वारा हैकाथॉन का हुआ आयोजन। विशेष योग्यजनों के लिए सहायक तकनीक विकसित करने में जुटे छात्र। ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में मेवाड़ के सुरेंद्र सिंह देवड़ा ने लहराया परचम। 10 मीटर पिस्टल डेफ कैटेगरी में जीता व्यक्तिगत सिल्वर मेडल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।